हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस पीर सिंह। फोकस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपके साथ जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है एनपीओ। आज का जो टॉपिक है, आज हम आपके साथ एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें एनपीओ की सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कवर हो जाएंगी। मतलब अभी तक आपने एनपीओ में जो कुछ भी सीखा है पुरानी क्लासेस में, उसमें आपकी जो भी एडजस्टमेंट है, मैक्सिमम पॉसिबल एडजस्टमेंट्स हैं, सारी की सारी आपकी आज के क्वेश्चन में कवर होने वाली हैं। तो आज की जो वीडियो है आप पूरी एंड तक देखना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारे पास है क्या। हमारे पास जो एनपीओ है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो अब एनपीओ के अंदर जो हम अकाउंट बनाते हैं अपना, हम एनपीओ के अंदर फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट हमें क्वेश्चन में दिया होता है 12th क्लास में, सिर्फ हमें ये दोनों ही बनाने होते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन होता है। आगे आने वाली सीनियर क्लासेस में आप और भी सीखोगे जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना होगा, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों दे रखे हैं, बैलेंस शीट बनानी होगी। ठीक है ना। बट फिलहाल हम 12th के अकॉर्डिंगली आज का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसमें हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा कैश अकाउंट होता है, एनपीओ का कैश अकाउंट। जो भी हमारे पास कैश आया है और जो भी कैश गया है, सारा का सारा हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में शो करते हैं। जो रिवेन्यू नेचर की आइटम है इसमें से सेलेक्ट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं। बाकी जो कुछ बच गया वो बैलेंस शीट में, यानी जो कैपिटल नेचर के आइटम्स हैं, डजेंट मैटर वो इनकम है कि एक्सपेंस है, सारी की सारी बैलेंस शीट में जाने वाली हैं। ठीक है, देखो हमारी पूरी अकाउंटेंसी में अगर हमने पूरा क्वेश्चन अपना सही करना है और उसमें मिस्टेक कम से कम करनी है और आंसर मैच करना है, तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन हमें दिया होता है ना, जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उसको फुल रीड करना नेसेसरी है। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में उसके सारे पॉइंट्स हैं वो बैठ जाएंगे और कोई चीज़ आपकी मिस नहीं होगी, जिसमें आपके क्वेश्चन के ओके होने के, मतलब फुल होने के चांसेस, ठीक होने के चांसेस 100% हो जाते हैं अगर आप पूरा रीड करके कर रहे हो उसे। ठीक है, अगर बिना पढ़े आपने क्वेश्चन शुरू करा ना, तो आप समझ जाओ कि आपको क्वेश्चन का आंसर तो नहीं निकलने वाला। तो इसलिए सबसे पहले पूरा क्वेश्चन रीड करना नेसेसरी है, फिर उसको शुरू करना है। हो सकता है 2-4 मिनट आपको खराब लग रहे हो, बट उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलता है क्वेश्चन में। ओके, देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा एक कैश अकाउंट है एनपीओ का। कैश एक एसेट होती है। एसेट्स के बैलेंसेस डेबिट से शुरू होते हैं, क्रेडिट पे खत्म होते हैं। जब भी एसेट बढ़ती हैं और जब कम होती हैं, ठीक है ना, डेबिट में बढ़ती हैं, क्रेडिट में कम होती हैं। ये रिसिप्ट साइड लिखी हुई है या रिसिप्ट, इसमें सारी रिसीविंग आई हुई हैं हमारी, चाहे वो रिवेन्यू नेचर की हैं चाहे वो कैपिटल नेचर की हैं। ठीक, सेम पेमेंट्स रिवेन्यू और कैपिटल। रिवेन्यू की हमने डालनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बाकी बची कुछ ही, और कैपिटल नेचर की हमने डालनी है बैलेंस शीट में, जो हमने नेक्स्ट ईयर तक लेके जानी होती है। बैलेंस शीट में वो आइटम आती हैं जो हमने नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करनी होती हैं, जो इसी साल आके यूज़ करके हमने ख़त्म कर दिया, चाहे वो इनकम है चाहे वो एक्सपेंस है चाहे कुछ भी है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने डाल के चलना है। ठीक है, हमारे पास कुछ आइटम्स हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन आपके साथ में। सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में दे रखी है। सब्सक्रिप्शन कह रहा है 2021, 22 और 23 हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2022 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट। बट हमारे क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट हमें दे रखा है, तो इसमें 31 दिसंबर को जो हमारे पास फिगर है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 1,05,000, जिसमें से लास्ट ईयर की है 4,000 और नेक्स्ट ईयर की है 6,000, करंट ईयर की 95 रिसीव हुई है। एडमिशन फीस है। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लिखी हुई है यहाँ पे। लाइफ मेंबरशिप फीस बेसिकली क्या होता है, जो एक बार हमें फीस मिल गई और वो मेंबर बन गया हमेशा के लिए हमारा, वो लाइफ मेंबरशिप फीस हो जाती है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन होती है, फीस होती है, सब्सक्रिप्शन होती है, एक ही मतलब होता है दोनों का, कोई डिफरेंस नहीं होता उनमें। जो लाइफ मेंबरशिप फीस है ना, ये वन टाइम मिली है, दोबारा दोबारा नहीं मिलनी, रैकरिंग नेचर की नहीं है, रिपीटेड नेचर की नहीं है, बार बार नहीं मिलने वाली होती, तो इसको हम कैपिटल नेचर का कंसिडर करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, एडमिशन फीस नॉर्मल जनरल रेवेन्यू नेचर का ही मान के चलते हैं। डोनेशन स्पेसिफाइड नहीं है, सिंपल डोनेशन लिखी हुई है हमारी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालनी है, उसको रेवेन्यू नेचर का कंसिडर करके चलना है हमने। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, जब कोई सब्सक्रिप्शन डोनेशन फीस किसी पर्टिकुलर चीज के लिए मिलती है, अब टूर्नामेंट से रिलेटेड हमें सब्सक्रिप्शन मिल रही है, तो ये हमारी कैपिटल नेचर की होती है, ध्यान रखना। ठीक है, टूर्नामेंट एक फंड है, टूर्नामेंट फंड हम क्रिएट करके चलते हैं। टूर्नामेंट से रिलेटेड अगर कोई सी भी इनकम और एक्सपेंसेस अगर होंगी तो टूर्नामेंट में ही प्लस होनी है और उसी में से माइनस होनी है। ओके, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें है टूर्नामेंट के लिए सब्सक्रिप्शन हमें मिली हुई है यहाँ पे
नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड बैट्स, प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स, रेवेन्यू नेचर की इनकम है तो सीधा सीधा। सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर हमारी फिक्स एसेट होती है, ठीक है कैपिटल नेचर की, बट रिसीविंग में तो सब कुछ ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट से रिलेटेड इनकम है तो टूर्नामेंट में ही प्लस होनी है, ये टूर्नामेंट को मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पर एडजस्टमेंट है। जिस पॉइंट पे एडजस्टमेंट्स है ना, मतलब जिससे रिलेटेड 2-3 आइटम हम लेके चलते हैं या फिर नीचे अलग से जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये एडजस्टमेंट्स उन आइटम से रिलेटेड है तो मैं उसको मार्क कर लूँगा ताकि मुझे ध्यान रहे कि उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट मैं मिस ना कर दूँगा। टूर्नामेंट को मैंने मार्क कर लिया तो ये इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, ये नहीं मिस होने वाला क्योंकि इस पर हमने निशान डाल लिया। अपकीप ऑफ फील्ड्स, पेमेंट साइड में सैलरी, ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, बुक्स, म्यूनसिपल टैक्सेस, चैरिटी, इन्वेस्टमेंट, जर्नल इन्वेस्टमेंट है ये। 12% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट सब्सक्रिप्शन भी मिली हुई है, उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी है और उस पर 12% का मतलब क्या है, ये 12% लिखने का मतलब क्या है, ये इसकी कास्ट है, इसको आप कह सकते हो इसकी कास्ट है। मतलब जो भी फंड इन्वेस्टमेंट है उसको 12% के अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। और ये हमने करा है 1 जून कितने को, 1 जून 2022, ठीक है ना। ये हम 31 दिसंबर 2022 को बना रहे हैं, इसको हम 7 कर लेते हैं, थोड़ा इजी रह जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। 1 जुलाई 2022 को हमने फंड इन्वेस्टमेंट करी है 20,000 की। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस चल रही हैं 2,000 की। फंड है, फंड से रिलेटेड इंटरेस्ट मिल रहा है, उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी हो रखी है और एक्सपेंसेस भी चल रही हैं। तो फंड से रिलेटेड कुछ भी हमें रिसीव होता है वो फंड में ऐड करना है और फंड में से ही माइनस करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बैट एंड बॉल्स हैं, फर्नीचर है और लास्ट में हमारा क्लोजिंग कैश है। एसेट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा कैश है। ओपनिंग बैलेंस एसेट्स के डेबिट से शुरू होती हैं और क्रेडिट पे खत्म होते हैं, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस सब आ गया हमारे पास। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट को हमने रीड कर लिया। नीचे हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं। देखो पहली एडजस्टमेंट तो सब्सक्रिप्शन से ही है, कह रहा है देयर आर 1000 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 100 ईच, ठीक है। 1000 मेंबर है, पर मेंबर 100 रुपये पे कर रहे हैं तो टोटल 1 लाख रुपए की हमें सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए इस साल की, ठीक। 5000 आर अरियर फॉर द ईयर 2021, हम 2022 का बना रहे हैं। 21 की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 5,000 की, 5,000 की आउटस्टैंडिंग है और 21 की हमें मिली कितनी है, 4,000 यहाँ पे। अब देखो 5,000 आउटस्टैंडिंग थी, जरूरी तो नहीं कि जितना ड्यू हो सारा का सारा हमें रिसीव हो जाए, तो कह रहा है 5 में से 4 मिल गए हैं तो 1000 अभी भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कंटिन्यू होंगे इस साल वाली, ठीक है ना। म्यूनसिपल टैक्सेस 3000, म्यूनसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू 3000 पर ईयर हैव बीन पेड अप टू 31 मार्च 2023। कह रहा है कि म्यूनसिपल टैक्सेस हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस को मार्क कर लेते हैं, इसको हम करते वक्त भी पढ़ेंगे एडजस्टमेंट इसकी क्या है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी को मार्क कर लिया, सैलरी भी एडजस्टमेंट है। जिस जिस पॉइंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसको हम मार्क करते हुए जा रहे हैं साथ के साथ। कह रहे हैं 1 जनवरी 2022 को क्लब के पास बिल्डिंग है, स्टॉक है, बैट एंड बॉल्स का कैश पड़ा हुआ है, कैश वही है, ये तो कैश जितना पड़ा हुआ है वही कैश अकाउंट में चल रहा है, जो ओपनिंग में वही तो आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में। बुक्स चल रही हैं, फर्नीचर है, ठीक है। आगे कह रहा है 60% ऑफ द बैट्स एंड बॉल्स विदाउट सेल कंसिडरिंग, बेसिकली विदाउट कंसिडरिंग सेल है वो। इसमें क्या करना है कि उसको सेल स्कूल को इग्नोर कर देना है और जो भी बैट्स एंड बॉल्स होंगे उसका 60% हमने राइट ऑफ करना है, यानी कंजम्पशन है। डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर है 10%, फर्नीचर पे 10% के अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। एडमिशन फीस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, रेवेन्यू के मान के चलते थे हम, नहीं भी लिखा होता तो, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस इज टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल, वो भी हमने कैपिटल के मान के चलना है। इसने लिख दिया है, इसने ये नहीं भी लिखा होता ना तभी हम एडमिशन फीस को रेवेन्यू नेचर का मान के चलते, लाइफ मेंबरशिप फीस को हम कैपिटल नेचर का मान के चलते। ये क्वेश्चन हमने पूरा अपना एक बार रीड कर लिया है तो हमें काफ़ी हद तक ध्यान में भी रहेंगी चीज़ें। अब सारी जो पोस्टिंग है इसकी हम करने वाले हैं। अब देखो आपके सामने फॉर्मेट आने वाले हैं आगे वाले, हम जो बना रहे हैं, हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और हमने बनानी है बैलेंस शीट। 31 दिसंबर 2022, पूरे क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं थी, कैपिटल फंड गिवन नहीं होता तो उसके लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक। इसका काम सिर्फ कैपिटल निकालना है बस, दैट्स इट। जो भी एडजस्टमेंट होने वाली है सब क्लोजिंग में होने वाली है, ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा रिवेन्यू नेचर का होता है, इसके डेबिट साइड में सारे खर्चे आते हैं रेवेन्यू नेचर के, क्रेडिट साइड में सारी इनकम आती है रेवेन्यू नेचर की, ठीक है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ आप फॉर्मेट जानते ही हो, लाइबिलिटीज़ लेफ्ट साइड में आती हैं, एसेट्स राइट साइड में आती हैं हमारी,
ठीक है, दोनों बैलेंस शीट का सेम ही कॉन्सेप्ट है अपना, इसमें कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम है, बस एडजस्टमेंट क्लोजिंग में करनी है, ओपनिंग में हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। देखो सबसे पहले देखो इसको ना, अगर आपने जल्दी करना है क्वेश्चन को और गलतियां कम करनी है तो तीनों फॉर्मेट बना के रख लो आप अलग अलग पेज पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ओपनिंग क्लोजिंग, इनके फॉर्मेट्स पहले से बना के रख लो। सीक्वेंस वाइज आइटम डालते चले जाओ, जिस पे एडजस्टमेंट है उस पर हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। ओके, देखो सबसे पहले हमारे पास है रिसिप्ट एंड पेमेंट का कैश, ओपनिंग कैश कितना है 11,100। ओपनिंग बैलेंस शीट बना रखी है मैंने, ओपनिंग बैलेंस शीट कहाँ गई हमारी, ये रही ओपनिंग बैलेंस शीट, इसमें कैश डाल दिया 11,100 रुपये। ठीक है, उसके बाद हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिली है 1,05,000 की, कह रहा है 2021 की 4,000 है, 2023 की 6,000 है, एक पिछले साल की एक अगले साल की है। रिवेन्यू नेचर में हम सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस डालते हैं, लास्ट और नेक्स्ट दोनों हटा देंगे। टोटल सब्सक्रिप्शन मिली है 1,05,000, टोटल सब्सक्रिप्शन हमें मिली हुई है 1,05,000 की। कह रहा है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की 4,000 थी और नेक्स्ट ईयर की एडवांस थी हमारी 6,000, दोनों को हमने माइनस कर दिया, लेस कर दिया। ठीक है, ओके, 21 की थी 4,000 डिडक्ट कर दी, 23 की थी 6,000 डिडक्ट कर दी। ठीक, नीचे कह रहा है 5,000 आर अरियर फॉर द ईयर 21, हमें 21 की मिली है 4,000 और मिलनी थी 5,000, तो 1,000 रुपये अभी भी बची हुई है। देखो अकबर, हमने क्या करा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी 5,000, ये रही। ठीक, 4 मिल गई इसमें से, बट हमने काउंट नहीं कर रहे, बट सामने प्रेजेंटेशन तो है। 4,000 हमने मिल गई, 4,000 हमें मिल चुकी है, 1,000 भी बच गई है। जो भी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन निकलेगी ना आउटस्टैंडिंग इस साल की जो हमारी सब्सक्रिप्शन निकलेगी उसमें 1,000 प्लस कर लेंगे। ठीक, एक बार आते हैं हम निकाल लेते हैं इस साल की। 1,000 मेंबर थे, पर मेंबर 100 पे कर रहा है, 1,00,000 रुपये रिसीव होने चाहिए थे, लिखा था हमने यहाँ पे। पिछले साल की नेक्स्ट ईयर की दोनों छोड़ दो, 2022 की सब्सक्रिप्शन कितनी मिली है 95, 95, 5,000 आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की, करंट ईयर की मैंने ऐड कर ली 5,000 यहाँ पे। ठीक, और वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आना है 5,000, पिछले साल की 5 में से 4 मिल गई है, एक पिछले साल की बची हुई है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारा 6,000 आएगा। ठीक, लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमने हटा दी, नेक्स्ट ईयर की भी हटा दी। ठीक है, और जो अभी भी पेंडिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने ऐड कर दी। क्लियर, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हो गया क्लियर। इसमें एक चीज़ क्या थी हमारी, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन थी, पहले मिल गई, ये इस साल मिली है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो क्लोजिंग जो एडवांस है हमारी एसेट साइड में आने वाली है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में आने वाली है, सॉरी। ओके, नेक्स्ट एडमिशन फीस रिवेन्यू नेचर का मान के चलना था, डाल दी है हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपने। आगे लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल नेचर का मान के चलना था, क्वेश्चन में भी बोला हुआ है, वैसे भी लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल नेचर की होती है। कैपिटल नेचर की फीस है, पर्टिकुलर नहीं है, तो कैपिटल में फंड कर देंगे क्लोजिंग वाले में। क्लोजिंग कैपिटल फंड जब भी निकलेगा हमारा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड होगा उसमें हम सब्सक्रिप्शन लाइफ मेंबरशिप फीस है जो सब्सक्रिप्शन है वो क्लोजिंग कैपिटल फंड में हम ऐड कर लेंगे। ओके, उसके बाद जर्नल डोनेशन मिली है, जर्नल रिवेन्यू नेचर की होती है, रिवेन्यू नेचर की डोनेशन हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दी सीधा सीधा। ओके, नेक्स्ट देखो आगे है सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट फंड हमने मार्क करा था, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं। तो टूर्नामेंट फंड जो है वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगा, वो भी क्लोजिंग की। इस साल हमें फंड मिला है 35,000 का, उससे रिलेटेड इनकम भी थी, एक्सपेंस भी थी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड में एक टूर्नामेंट फंड का टाइटल बनाएंगे, उसमें जो डोनेशन मिली है 35,000 की वो हमने डाल दी यहाँ पे। हम सीक्वेंस चल रहे हैं, जो जो चीज़ें आती रहेंगी हम साथ के साथ पुट करते रहेंगे उसमें, ठीक है ना। टूर्नामेंट फंड डाल दिया। आगे कह रहा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बैट्स, प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट्स, तीनों रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं, तीनों उठाए हमने अपनी इनकम साइड में डाल दिए। इनकम है तीनों रेवेन्यू नेचर की, उनकी जो जो वैल्यू थी, ठीक है।
डेबिट साइड में अब हमारा है अपकीप ऑफ फील्ड्स, खर्चा है, पेमेंट सीधा खर्चे में डालो रेवेन्यू नेचर की, अपकीप ऑफ फील्ड्स रेवेन्यू नेचर में डाल दी सीधा सीधा। ओके, आगे सैलरी है, सैलरी को मार्क करा हुआ है, एडजस्टमेंट है, लो जी एडजस्टमेंट करते हैं। 6,000 की सैलरी थी, नीचे एडजस्टमेंट बता रखी थी 500 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो जो भी सैलरी चल रही होगी हमारी, सैलरी में हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस कर ली, 6,000 की थी, 500 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो क्लोजिंग हमारी फाइनल जो फिगर है इनकम एक्सपेंडिचर में 6500 आ गई। सैलरी इस साल हमने देनी थी, खर्चा है, देना था, नहीं दिया, इस साल का करंट ईयर का, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में डाल दिया। जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, आउटस्टैंडिंग या एडवांस या कुछ भी, या कैपिटल नेचर का, ठीक है ना। उसके बाद ड्रामा एक्सपेंसेस नॉर्मल खर्चा है, न्यूज़पेपर नॉर्मल खर्चा है, दोनों, तो दोनों नॉर्मल खर्चे हैं हमारे, तो इसको हमने सीधा के सीधा पेमेंट साइड में डाल दिया, न्यूज़पेपर भी डाल दिया और ड्रामा एक्सपेंसेस भी डाल दिया। बुक्स हैं, बुक्स अभी हमने नीचे एक एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है हमारा सारा, जिसमें एसेट्स चल रही हैं, तो उसको हम तब ट्रीट करते हैं सीधा। ये डालनी है तो इसको हम सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल ही देते हैं, लोग लगे यार डाल देते हैं। जो भी हमारी बुक्स थी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड में हमने बुक्स खरीदी हैं इस साल 10,000 की परचेज में, ठीक। म्यूनसिपल टैक्सेस के लिए एडजस्टमेंट थी। म्यूनसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू 3,000 पर ईयर, 3,000 पर ईयर पे कर रहे हैं हम, अप टू 31 मार्च 2023। 3 महीने का हमने एडवांस दे रखा है, हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2022 का। कह रहा है कि जो म्यूनसिपल टैक्सेस है ना वो हर साल 3,000 पे करते हैं और 31 मार्च तक का पे करते हैं। 3,000 पूरे साल का है, जैन फेब मार्च 3 महीने हो गए, 3/12, 750 रुपये हमने एडवांस में दिया हुआ है, ठीक। कह रहा पर ईयर है, यानी हर साल 3,000 ही पे करते हैं, यानी हर साल ही 750 रुपये एडवांस होगा। तो ये तो ओपनिंग में भी होने वाला है और क्लोजिंग में भी होने वाला है। तो इसको हमने करना क्या है, हमने एडवांस में खर्चा पे करा हुआ है, हमने एडवांस में खर्चा पे कर रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा 750 और क्लोजिंग में भी आने वाला है सेम 750, सेम ही आने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। दोबारा सुनो, म्यूनसिपल टैक्सेस 3,000 पे करें, हम इसको एक बार सिर्फ 3,000 लेके चलते हैं, 3,000 पे करें। कह रहे 31 मार्च 2023 तक का पे कर रखे हैं, हम बना रहे हैं 31 दिसंबर को, जैन फेब मार्च 3 महीने का एडवांस है, पहले एडवांस फिगर निकालते हैं, 750 निकल गई। अब वो कह रहा है 750 प्रीपेड है, तो म्यूनसिपल टैक्सेस में से 750 माइनस होना है और बैलेंस शीट की एसेट साइड में आना है। कह रहा है पर ईयर है, यानी हर साल ही ऐसे होता है। पर ईयर का मतलब लास्ट ईयर भी पे करा होगा, उससे लास्ट ईयर भी पे करा होगा और आगे आने वाले में भी पे करेंगे, तो लास्ट ईयर पिछले बार भी तो होगा प्रीपेड। तो ओपनिंग प्रीपेड हम करते हैं क्या प्लस, क्लोजिंग प्रीपेड करते हैं माइनस। तो म्यूनसिपल टैक्सेस में तो कोई फर्क नहीं है, 750 हमने प्लस करे, 750 माइनस करे, तो 3,000 ही रह गया एट द एंड। जो ओपनिंग प्रीपेड है ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दिया, क्लोजिंग प्रीपेड है हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाल दिया, म्यूनसिपल टैक्सेस खत्म बस। इसमें पर ईयर ना लिखा होता ना तो मैं सिर्फ क्लोजिंग प्रीपेड मान के चलता, इसमें से माइनस कर देता म्यूनसिपल टैक्सेस में से और एसेट साइड में डाल देता। कह रहा हर साल पर ईयर यह ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। तो ये दोनों जगह पे आने वाला है, ओके। म्यूनसिपल टैक्सेस हो गया खत्म। टूर्नामेंट फंड हम एक साथ ही ट्रीट करते हैं, इसको फंड छोड़ दो। उसके बाद चैरिटी है, चैरिटी पेमेंट साइड में हम डाल देंगे, चैरिटी हमने पेमेंट साइड में डाल दी है, ठीक है, ओके। फर्नीचर है, एसेट्स हम एक साथ ही ट्रीट करने वाले हैं अभी। और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, ये एसेट है हमारी, हमने इन्वेस्टमेंट करी है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट डाल दिया यहाँ पे सीधा सीधा, ठीक। उससे पहले एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट भी थी, वो भी डाल देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड में हमने इन्वेस्टमेंट भी डाल दी अपनी 70,000 रुपये की। जर्नल इन्वेस्टमेंट है, चाहे फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है चाहे जर्नल इन्वेस्टमेंट है, दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स हैं और एसेट्स हैं, तो दोनों ही बैलेंस शीट की एसेट साइड में आने वाली हैं, तो क्लोजिंग में ही आएंगी क्योंकि इस साल हमने करी हैं, ओके। बैट्स एंड बॉल है, बैट्स एंड बॉल से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी नीचे, कह रहा है 60% बैट्स एंड बॉल है वो राइट ऑफ करने हैं, ठीक।
तो बैट्स एंड बॉल्स पे आते हैं हम एडजस्टमेंट में। एक बार चेक कर लेते हैं बैट्स एंड बॉल हमारे ओपनिंग है कि नहीं है। चलो बैट्स एंड बॉल और फर्नीचर है, इसको हम ट्रीट करते हैं। एक बार वापस एडजस्टमेंट्स में आते हैं। देखो क्या है, सब्सक्रिप्शन हो गया पूरा, सब्सक्रिप्शन हमने ट्रीट कर लिया, म्यूनसिपल टैक्सेस हो गए हैं, सैलरी हो गई। यहाँ पे कह रहा है 1 जनवरी को उसके पास बिल्डिंग थी, स्टॉक ऑफ बैट्स एंड बॉल थे, कैश था, बुक्स थी, फर्नीचर थी। देखो बिल्डिंग डाल दी, स्टॉक ऑफ बैट्स एंड बॉल डाल दिए, बुक्स, फर्नीचर सब्सक्रिप्शन पहले हम डाल चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है ना, बिल्डिंग थी, स्टॉक ऑफ बैट एंड बॉल से, कैश था, बुक्स थी, फर्नीचर थी। ये ओपनिंग बैलेंसेस हमें दे रखे थे तो सीधा हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दिए। बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ बैट्स एंड बॉल्स, बुक्स, फर्नीचर, बाकी सब्सक्रिप्शन हमने ऑलरेडी डाली हुई थी। ओके, ये हमने पोस्टिंग कर दी यहाँ पे इसकी। अब स्टॉक एंड बैट एंड बॉल्स की हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक एंड बॉल्स से 1700 रुपये के। ठीक है, इस साल वो कह रहा है 60% राइट ऑफ करने हैं। 1700 के थे, इस साल हमने परचेज भी करे हैं 3500 के, और परचेज करें हैं। इसकी करेंगे हम कंजम्पशन। ओपनिंग स्टॉक था 1700 का, हमने परचेज कितना करा 3500 का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ बैट्स एंड बॉल्स हमारे पास चल रहे थे 1700 के। ठीक, इस साल हमने बैट्स एंड बॉल खरीदे हैं 3500 रुपये के। 1700 के चल रहे थे, 3500 के हमने और खरीदे। कह रहा है 60% राइट ऑफ करना है। 1700 और 3500 ये हो गया हमारा 5100। कह रहा है 60% राइट ऑफ करने हैं, तो 60% राइट ऑफ करने, 60% हो गया इसका 3120। ये राइट ऑफ करने हैं, तो बाकी कहाँ हैं, वो अभी भी बचे हुए हैं हमारे पास। कंजम्पशन ऑफ बैट्स एंड बॉल्स निकाल रहे हैं हम इसमें। पहले हमारे पास कितने पड़े हुए थे, हमने खरीदे कितने, 5100 होने चाहिए। कह रहा है 60% राइट ऑफ करने, 60% राइट ऑफ करने हैं। तो जो राइट ऑफ करना है वो खर्चा है, कंजम्पशन है, और इनका जो डिफरेंस हो गया दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया। ओके, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में था, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दिया, स्टॉक एंड बैट्स एंड बॉल। ठीक, और जो कंजम्पशन थी जितना राइट ऑफ करा वो यहाँ डाल दिया हमने। कंजम्पशन ऐसे ही निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर, बैट एंड बॉल्स वाला हो गया क्लियर पॉइंट। और देखो जरा, अब हम आते हैं फर्नीचर पे। ठीक, फर्नीचर हमने 25,000 का खरीदा, ओपनिंग बैलेंस शीट में था 6,000 रुपये का, 25 का खरीदा है। और यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि सेल ऑफ फर्नीचर भी है, फर्नीचर सेल भी हुआ है। 1000 का फर्नीचर हमने बेचा था मार्केट में 600 का, 400 रुपये का नुकसान हुआ था। जो उसका लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है डेबिट साइड में डाल दिया हमने। दोबारा देखते हैं एक बार। देखो हमारे पास सेल ऑफ फर्नीचर था 600, ये कैपिटल नेचर की इनकम है, यहाँ तो आने नहीं वाली। ठीक है, बट इसका जो प्रॉफिट लॉस है वो हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में कंसिडर हमने करके चलना है। 1000 इसकी कॉस्ट थी, 600 रुपये में वो बेच दिया, 400 रुपये का हो गया नुकसान, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डाल दिया। ठीक, साल की शुरुआत में हमारे पास था फर्नीचर 6,000 का। अब जो एसेट्स हमारी सेल सूल नहीं हुई होती ना, वो एज इट इज कंटिन्यू हो जाती है क्लोजिंग वाली में। ठीक है, जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं थे, सेम एज इट डाल दी हमने। स्टॉक एंड बैट्स एंड बॉल्स हमने ट्रीट कर लिया, कैश डाल दिया। बुक्स थी हमारे पास 5,000 की, हमने इस साल बुक्स खरीदी थी 10,000 की। 5 की पहले थी, 10 की हमने और खरीदी, तो टोटल 15,000 की हमारी बुक्स हो गई। फर्नीचर 6,000 का चल रहा था, 1000 का हमने सेल करा, 5 का रह गया, 25 का हमने क्या करा है और खरीदा है फर्नीचर। 6,000 का पहले चल रहा था,
1000 का जो बेच दिया हमने, बेचा जितने मर्जी में, बट उसकी वैल्यू 1000 थी। सेल 25 का हमने और खरीदा, 6 माइनस 1 ये रह गए 5, और 25 हमने और खरीदे। 30,000 रुपये का फर्नीचर है। फर्नीचर में क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। ठीक, 30 में से 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में डाल दिया हमने, और डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके जो फाइनल अमाउंट ऑफ फर्नीचर है वो हमने एसेट साइड में शो कर दिया। क्लियर? ओके। अब देखते हैं हमारी कोई चीज़ है तो नहीं गई। कैश डाल दिया, सब्सक्रिप्शन हो गई, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई है। हमने टूर्नामेंट फंड को अभी ट्रीट नहीं करा हुआ। बाकी फर्नीचर हो गया, बैट्स एंड बॉल्स, सब कुछ हमने कंसिडर कर लिया। ओके, क्लोजिंग कैश है, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया हमारा। ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में। हमने सारी फिगर जिस पे टिक करा हुआ है हम ट्रीट कर चुके हैं उनको। ओके, सिर्फ रह गया है हमारे पास क्या, टूर्नामेंट फंड। अब देखो ध्यान रखना, फंड से रिलेटेड अगर कोई इनकम होती है तो वो फंड में हम प्लस करते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई खर्चा होता है तो फंड में से हम माइनस करते हैं। हमारे पास सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। इस साल सब्सक्रिप्शन मिली थी टूर्नामेंट के लिए 35,000 की। ठीक है, हमने फंड बनाया 35,000 का डाल लिया यहाँ पे। ओके, इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड मिला है 1000, वो भी हमने टूर्नामेंट फंड में ऐड कर लिया। फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम होती है फंड में हम ऐड करते हैं। ओके, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट हमने 20,000 की करी थी। ये एसेट है, ये खर्चा नहीं है, ये एसेट है। तो पैसे वापस मिल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट हम बेचेंगे, तो ये खर्चा नहीं माना जाता, ध्यान रखना। तो इसको हमने एसेट साइड में शो कर दिया, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट को। ओके, क्लियर है? कह रहे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं 2,000 रुपये की। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं, टूर्नामेंट में से हमने माइनस कर दिए हैं। अब इसमें एक जो हिडन एडजस्टमेंट है, जो क्वेश्चन में हिडन है, वो कैसे है? कह रहे हैं यहाँ पे ना टूर्नामेंट जो फंड इन्वेस्टमेंट है वो 12% पे करी है हमने, और 1 जुलाई लेके चल रहे हैं, 1 जुलाई 2022 को करी थी। 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, 12% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 1 जुलाई को करिए और 31 दिसंबर हम बना रहे हैं। 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक हो गए 6 महीने। तो 1200 हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे। ओके, चेक कर लेते हैं मिला कितना है। कह रहा है इंटरेस्ट मिला है सिर्फ 1000। 200 रुपये इंटरेस्ट तो अभी हमें मिला ही नहीं हुआ भाई। तो जो इनकम अभी तक रिसीव नहीं हुई वो हो जाती है हमारी एक्रूड। बट ये तो फंड से रिलेटेड है, तो फंड से रिलेटेड अगर कोई इनकम होती है तो वो फंड में हम ऐड करते हैं। तो 200 रुपये हमने यहाँ पे ऐड कर लिया अपने। इंटरेस्ट हमें एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था, 1200, तो हमने 1200 ही प्लस करेंगे टूर्नामेंट फंड में। ठीक, 200 रुपये हमारा एक्रूड है, अभी भी मिलना बाकी है। पैसे तो नहीं आए हुए, मिलने बाकी हैं, पैसे लेने हैं, एसेट्स हैं। एसेट्स हमारी कहाँ गई, ये जो भी टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट चल रही है उसमें एक्रूड इंटरेस्ट हम प्लस कर लेंगे या अलग से लिख लेंगे, एक ही बात होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ओके, अगर हम कोई फंड बना रहे हैं, फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम होती है तो हम फंड में ऐड करेंगे, उससे रिलेटेड कोई खर्चा हो हम फंड में से करेंगे हम माइनस। ठीक, सीधा सीधा टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड डोनेशन मिली थी, टूर्नामेंट फंड बनाया हमने, उससे रिलेटेड इनकम हुई, इंटरेस्ट इनकम हमने प्लस कर रही, उससे रिलेटेड खर्चा हुआ हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, फाइनल फिगर आ गई। जो इन्वेस्टमेंट थी वो एसेट साइड में आएगी। इन्वेस्टमेंट है वो अभी खर्चा नहीं है हमारा, इन्वेस्टमेंट है, उसको इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो वापस पैसा आ जाएगा, तो खर्चा तो नहीं है, वो तो एसेट ही है तब तक हमारी। तो उससे उस पर वो 12% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट थी, तो 12% के हिसाब से हमें 1200 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, 1000 मिल गया, 200 रुपये हमने एक्रूड इसमें प्लस कर लिया और एसेट साइड में शो करा क्योंकि अभी तक हमें मिला नहीं है। क्लियर? हम ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट्स, हम सब कुछ ही कर चुके हैं एडजस्टमेंट्स में। अब हमारा जो फाइनल जो टच होता है वो क्या करना होता है, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हमने क्या करना है, जो भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर चल रहा है इसकी क्रेडिट साइड को टोटल करा, डेबिट का टोटल करा। क्रेडिट साइड हमारे टोटल ज़्यादा आ रहा था इसमें मेरे क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमारे पास आया सरप्लस।
इनकम ज़्यादा आती है एक्सपेंस से, तो जो बाकी बच गया इनकम हुई, सपोज करो, सपोज क्या करना है, 1,20,950, जो भी खर्चा हुआ वो कम हुआ। आपको सामने देख ही पा रहे होगा कि 1,20,000 तो नहीं होगा ये टोटल, तो सारे खर्चों को टोटल करके उसमें से माइनस कर लिया, जो हमारा बच गया वो हमारा हो गया सरप्लस। ठीक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज, इसको क्लोज कर दिया हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट निकाल के। ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंस करा, बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल निकाली, जो भी एडजस्टमेंट थी, ये जो कैपिटल निकाली ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज इट इज डाल दी हमने। ठीक है, सरप्लस निकाला था, प्लस कर लिया। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज होती है, कैपिटल में प्लस कर ली, टोटल अमाउंट यहाँ डाल दिया। टूर्नामेंट फंड हो गया, बाकी सारी एसेट्स, जो चीज़ में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज़ आ गई। स्टॉक एंड बैट्स एंड बॉल राइट ऑफ करने के बचे हुए यहाँ पे आ गए। कैश क्लोजिंग आ गया। बुक्स 5,000 की चल रही थी, इस साल हमने और खरीदी 10,000 की, प्लस कर ली। फर्नीचर 6,000 का था, 1,000 का बेचा, 25 का और खरीदा, उस पर 10% डेप्रिसिएशन काट के फाइनल अमाउंट निकाल दिया। सब्सक्रिप्शन टोटल 5,000 पिछले साल, इस साल की आउटस्टैंडिंग थी, पिछले साल की भी 5 ही थी, जिसमें से 4 मिली है, तो 1,000 जो बच गए हमने इसमें और ऐड कर लिए। म्यूनसिपल टैक्सेस प्रीपेड दोनों थे। म्यूनसिपल टैक्सेस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, म्यूनसिपल टैक्सेस 31 मार्च तक के पे कर रखे हैं हमने, 31 दिसंबर को हम बना रहे हैं, तो 3 महीने का एडवांस निकलता है। ठीक, बट उसने लिखा हुआ पर ईयर, हर साल ही ऐसे होता है, हर साल ही 3,000 रुपये पे किया जाता है, तो इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में प्रीपेड चल रहे हैं ये। ओके, तो ये ध्यान रखना, जब भी पर ईयर ना लिखा होता ना, तो फिर हम उसको एक ही जगह पे ट्रीट करते, उसमें से माइनस करते हैं, यहाँ डाल देते। अब ये सारा टोटल करने के बाद हमारी बैलेंस शीट का जो टोटल है फाइनल अगर मैच हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट का काम सिर्फ कैपिटल फंड निकालना ही है, सिर्फ लास्ट ईयर के बैलेंसेस डाल के, दैट्स इट। कोई भी एडजस्टमेंट हमने करनी है सारी की सारी हम क्लोजिंग में करनी है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम एनपीओ की एक और क्लास लेके आने वाले हैं लास्ट, वो हम डिस्कस करेंगे फिर उसके आगे। ठीक है।